गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होती हैं और ये इनकी तरंगदैर्घ्य देखें तो ये दृश्य प्रकाश से अधिक होती हैं। इनका प्रयोग देखें तो लक्ष्य को ढूंढने, निरीक्षण करने, रात्रि दृष्टि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो ये बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, और पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। पहले घटता है और फिर उसके बाद बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है इसमें हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और न्यूटन के तीसरे नियम क्या है? तो ये है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड स्कैनर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा शरीर के अंदर के अंगों की छवि लेने में मदद होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड को पृथ्वी द्वारा एक बल के साथ आकर्षित किया जाता है जो किसके बराबर है? इनमें से बताना है किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन के ये बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो ये कौन हो जाएगा? इसमें प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती है और जल्दी टूट जाती हैं और इसी के कारण धीमी वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा, ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं, इसलिए ये एक साथ नहीं पिघलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो फोकस है रेटिना के सामने होता है और जिससे हमें निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कौन सा दर लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि देश में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है बताना है? तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा अवरक्त विकिरण का। ठीक है, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है किस लिए? नाइट विजन डिवाइस के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है और ये कम से कम प्रकीर्णित होता है, तो ये और अधिक दूरी तय करता है। तो इसका स्कैटरिंग जो होता है वो कम होता है और तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है खतरे के संकेतों में। नेक्स्ट है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है?
तो जड़त्व तो हो नहीं सकता, वेग हो नहीं सकता, संवेग भी नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। डी है इसका आंसर। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? परावैंगनी विकिरण है। परावैंगनी विकिरण के उपयोग से क्या करते हैं? जीवाणु के निराकरण के लिए प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है शिशु के विकास के लिए, के निराकरण के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है? तो ये पानी नीला क्यों होता है? तो जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी नीला होता है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो रात में तारे अनेक अपवर्तनों के कारण चमकते हैं। ठीक है, तो तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल क्या होता है, तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में जो विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है, अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है और इसलिए वो चमकते हैं। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, बी इसका आंसर है। तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा ग्रेफाइट से होगा इसका आंसर। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोपिक रूप है। ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है और अपने ढांचे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट जो है बिजली का प्रदर्शन कर सकता है और इसीलिए ग्रेफाइट को बिजली का अच्छा संवाहक या विद्युत धारा का अच्छा संवाहक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कटे हुए सेव का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन ऑक्साइड बना लेती है। ये प्रक्रिया जो होती है पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम के कारण होती है, जो आमतौर पर कई प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। जब हम लोग सेव काटते हैं तो कुछ सेल भी उसमें खुल जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, ये एंजाइम जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन तक पहुंच जाती है और सेव के भूरा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हरी मेहंदी में कौन निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लासोन के कारण। ठीक है, लासोन। जब मेहंदी सूखकर उतर जाती है तो लाल रंग छोड़ जाती है। यह जो लाल रंग है एक प्राकृतिक यौगिक टैनिन के कारण होता है। ठीक है, टैनिन के कारण होता है और जो मेहंदी में ही नहीं बल्कि और बहुत से पेड़ पौधों की पत्तियों, फलों, टहनियों और छाल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो नीला लिटमस जो है इसका आंसर जो है देखते हैं, बी हो जाएगा लाल। तो इसका आंसर लाल था, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस जो है इस पे जब हम लोग CO2 गुजारते हैं तो वो लाल रंग में बदल जाता है, रेड कलर हो जाता है। ठीक है, और जब प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण में किया जाता है, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस जो होता है लाल रंग का हो जाता है, वहीं क्षार की उपस्थिति में यह जो है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसमें ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से भी जाना जाता है बताना है।
आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सी है इसका आंसर, आरबीसी, ठीक है, सी। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? तो ये संख्या इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। बी है इसका आंसर, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो उसके केंद्र अभिकेंद्रीय बल के समान होता है, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा, ऐसे आमतौर पर डीजल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम जो है एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन करता है, होलोग्राम। अब आगे देखते हैं, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें क्षार होता है। तो 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो ये रेडियो फास्फोरस है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, बी है इसका आंसर, पृष्ठ तनाव के कारण। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा आभासी और सीधा, बी है इसका आंसर, आभासी और सीधा। डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, तो इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसमें रंग कौन नहीं, हरा, लाल, नीला, ये सभी रंग नहीं देख पाता, हरा, लाल, नीला, ये सभी रंग, डी है इसका आंसर, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो ये हो जाएगा सी, अपकेंद्री बल जो है आभासी बल है। कागज पर फैली स्याही को मसी चूस पत्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्योंकि मसी चूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए होता है। रात में समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है? तो रात में ये 45 डेसिबल होता है, 45 डेसिबल। नेक्स्ट है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, वे पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा निर्वात में, ठीक है, तो निर्वात हो जाएगा इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है? तो यह कैल्शियम का उत्पाद है। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो ये पनडुब्बी से जहाज स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, डर्मेटाइटिस नामक जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। रक्त के लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये 60% होता है। याद रखिएगा, रक्त में प्लाज्मा का जो भाग होता है वो 60% होता है, और प्लाज्मा में देखें तो जल का जो भाग होता है 90% होता है। नेक्स्ट है, सांस लेने की क्रिया में फेफड़े से कितना हिस्सा CO2 बाहर निकलता है? तो ये हो जाएगा आपका 4% CO2 बाहर निकलता है इसमें।
जब एक कण और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे का सर्वनाश करते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक स्राव से रक्तचाप बढ़ जाता है, तो थायरोक्सिन के अत्यधिक स्राव से रक्तचाप बढ़ जाता है। थायरोक्सिन थायराइड से नामक ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है, तो ये हो जाएगा वायु अणुओं का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अमाशय से निकलने वाला एंजाइम कौन है, तो इसमें हो जाएगा रेनिन और पेप्सिन, ये दोनों ही एंजाइम अमाशय से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है, तो इसमें निस्तारण विधि के द्वारा भी होगा और निस्यंदन, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ए और सी है यहाँ पे आंसर, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसके सहयोग से कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ये हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।